ऑटोक्लेव है, यानी कि ये फिजिकल स्टेलाइजेशंस, यानी कि इसमें हम लोग यूज करते हैं मॉइस्ट हीट स्टेलाइजेशन, सबसे इंपॉर्टेंट है। और सवाल है कि इसमें कौन कौन सा मटेरियल यूज करेंगे, जैसे कि स्टेलाइजेशन करने के लिए हम लोग इसमें इसको मॉइस्ट हीट स्टेलाइजेशन करते हैं अंडर द वाटर। जैसे इसको ओपन करना है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, देखिएगा कि यहाँ क्या क्या रखा है कि एक आपका विसिल होगा, जैसे प्रेशर कुकर देख रहे हैं, घर में सब लोग प्रेशर कुकर देखे हैं, समझिए प्रेशर कुकर का बड़का भाई है और कुछ नहीं है। जस्ट इसमें एक प्रेशर मीटर लगा हुआ है, ठीक है, जो आपका पीएसआई है, ठीक है। अब इसमें एक नोजल है जो प्रेशर रिलीज करने के लिए हेल्प करता है। आप देख सकते हैं इसके नीचे डिफरेंट काइंड्स का फिलामेंट्स वगैरह यह होगा, जैसे कि हीटर आप देखें पानी गर्म करने वाला, ये जो आपको लंबा वाला जो आता है ठंडा दिन में जनरली यूज करते हैं हीटर, उस तरह से एक टाइप का कॉइल है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं यहाँ हीटर है, ठीक है। तो ये फिलामेंट है, ये हीट करने के लिए काम आता है, जस्ट लाइक हीटिंग रॉड है जो हम लोग नॉर्मल डेज में यानी कि विंटर सीजन में जो गर्म पानी के लिए यूज करते हैं, जो गीजर वगैरह नहीं यूज करके, ये अच्छा रहता है, मतलब कि साधारण रहता है और लो कॉस्ट प्राइस भी रहता है। तो इसके सेम वही मटेरियल है एक कंटेनर में इसको। अब खास बात क्या है, ये मॉइस्ट हीट स्टेलाइजेशन का एक इक्विपमेंट्स का नाम क्या है, ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव क्या है, ऑटोक्लेव ये मॉइस्ट हीट स्टेलाइजेशन करता है, हीट स्टेलाइजेशन मॉइस्ट भी है, हीट भी है, साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए कि बैक्टीरियल एंडोस्पोर्स, क्या बात बोल रहे हैं, बैक्टीरियल एंडोस्पोर्स तक को भी किल करता है एकमात्र मॉइस्ट हीट स्टेलाइजेशन, समझ रहे हैं। तो कोई भी चीज, जैसे कि अब इसमें कौन कौन सा मटेरियल स्टेलाइज करेंगे, सवाल तो ये हो गया, क्या हम लोग कॉटन का मटेरियल इसमें स्टेलाइज कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि ये गल जाएगा, ठीक है। हम लोग जैसे कि मीडिया बनाते हैं, कुछ जैसे न्यूट्रिएंट अगार मीडिया बना है, जैसे वो मीडिया का डब्बा लाई, ठीक है। अब मीडिया जैसे कि हम लोग बना रहे हैं, मान लीजिए आप मीडिया कोई भी कंपोजिशंस बना रहे हैं, ठीक है, आप 200 ml 300 ml 500 ml बना रहे हैं, तो वो मीडिया बनाने के वक्त अगर मीडिया को उसके बाद हम लोग को क्या करते हैं, डाइल्यूट करके मीडिया को हम लोग स्टेलाइज करेंगे, तो ये एक तरीका हो गया। दूसरी बात, जैसे कि दो तरीका से हो गया, अगर आपका मीडिया बनने के बाद आप कल्चर प्लेट कर लेते हैं, जैसे बैक्टीरिया वगैरह ग्रो करवा लेते हैं प्लेट में, अब उसको डिस्कार्ड करना है, उसको हटाना है, उसको फेंकना है, तो किस तरह से हम लोग करेंगे, फिर वापस से ऑटोक्लेव करेंगे, तब जाके मीडिया को हम लोग फेंकेंगे। तो ये एक पूरा होल प्रोसेस है स्टेलाइजेशन का, ठीक है। क्यों, क्योंकि बैक्टीरियल एंडोस्पोर्स को किल करना, जैसे कि बोरोसिल्स का, जैसे कि हम इक्विपमेंट वॉश किए, हमको कोई और सेंसर टेस्ट करना है जिसमें मान लीजिए आपको पूरा स्टेलाइजेशन करना है, ड्राई स्टेलाइजेशन भी करना है, चाहे हीट स्टेलाइजेशन करना है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, मॉइस्ट स्टेलाइजेशन करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ड्राई स्टेलाइजेशन करेंगे। तो जैसे कि बोरोसिल का ग्लास है, इसमें रख के हम लोग स्टेलाइजेशन कर सकते हैं कि बैक्टीरिया का एंडोस्पोर्स में किल कर सकते हैं। ये एक प्रोसेस है, बताएंगे थोड़ी देर में किस तरह से होता है आपका ये। अब आइए ऑटोक्लेव की बात है कि ये प्रेशर कितना, 15 psi आपको पता है, टेम्परेचर एक ड्यूरेशन टाइम 121 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा तो एक विसिल मारेगा, या आपका टाइमिंग ड्यूरेशन ये अप्रोक्सीमेटली 15 से या कहीं कहीं 20 से भी 25 मिनट तक हम लोग देते हैं, ठीक है। एक दो टाइमिंग है, यहाँ सबका डिफरेंट होता है, डिफरेंट साइज का आता है, ये हॉरिजॉन्टल है, कोई वर्टिकल आता है, कोई इससे बड़ा आता है, कोई मीडियम आता है, कोई छोटा आता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट साइज का है। बेसिक प्राइमरी बात है, ये करता क्या है, मॉइस्ट हीट स्टेलाइजेशन। इसका प्रिंसिपल ये है कि टोटली विद द स्टीम अंडर प्रेशर, ठीक है, ये ऑल द माइक्रोब्स को किल करता है, स्पेशली इन बैक्टीरियल एंडोस्पोर्स तक भी ये ट्राई करता है, पूरी एंडोस्पोर्स का बैक्टीरिया को भी किल करना। ये एक प्रोसेस हो गया, समझ में आया, इतना हो गया। अब इसको चलाना कैसे जाता है, इसको हम लोग थोड़ी देर में अभी सीखेंगे। आ जाइए थोड़ा सा क्लोज आ जाइए, अभी सभी लोग क्लोज आ जाइए। आप देख सकते हैं कि एक लेवल ऑफ वाटर का एक लेवल है, ठीक है। एक बीकर लाइए आपको, बड़ा वाला, हाँ ध्यान दीजिएगा, हाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा इधर। जैसे कि एक वाटर का लेवल है, कोई भी आप स्टेलाइजेशन कर रहे हैं तो मेरा इसमें सबसे पहले ये निश्चित रखिए कि ये बिना पानी का चलेगा नहीं। जैसे कुकर है, कुकर में पानी कंपलसरी है, तो इसमें भी पानी कंपलसरी है, ठीक है।
अब बात करते हैं कि वाटर का एक लेवल है, यहाँ मार्किंग लगा रहता है कि आप देख सकते हैं कि एक ब्लैक कलर का एक मार्किंग है यहाँ पे कि एक लेवल तक वाटर फिलअप करते हैं। अगर हम लोग अंदाज से इंच में बोले तो 1.5 इंच 2 इंच तक एक वाटर लेवल फिलअप करना है कि एटलीस्ट मेरा जो फिलामेंट लगा है वो कंप्लीटली क्या करे, डूब जाए। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं ये फिलामेंट है, क्या करे, कंप्लीटली डूब जाए। फिलामेंट को पूरा डुबा देना है पानी से। अब यहाँ एक स्टेन है, ये स्टेन क्यों दिया रहता है, क्योंकि कोई भी आप जैसे कि ये बीकर को आप रख रहे हैं, ये स्टेन्स के ऊपर ही रखेंगे। इसके अंदर मान लीजिए हम कुछ रख रहे हैं स्टेलाइजेशन करने के लिए, चाहे आप पेट्री डिश भी रख के स्टेलाइजेशन कर रहे हैं या डिश वॉशर या कुछ भी, जैसे कि टेस्ट ट्यूब वगैरह लाइए, इधर टेस्ट ट्यूब लेके आइए। जैसे कि मान लीजिए इसको हम लोग मॉइस्ट हीट स्टेलाइजेशन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, मॉइस्ट हीट स्टेलाइजेशन करना है। तो ये टेस्ट ट्यूब को अगर आप ऐसे डालते हैं तो ये तो पूरा डूब जाएगा, कोई फायदा है नहीं है। अगर एक्चुअली टेस्ट ट्यूब या ग्लासवेयर्स को हम लोग क्या ड्राई स्टेलाइजेशन भी कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा और सेंसिटिव एंडोस्पोर्स तक किल करना है तो एटलीस्ट यू शुड गो थ्रू द मॉइस्ट हीट स्टेलाइजेशन। तो टेस्ट ट्यूब को इस तरह डालेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, ढक्कन लगाएंगे। तो एज इट इज अब दो फैक्टर है यहाँ, देखिए क्या है कि एक तरह से हम लोग बात किए हैं कि क्या यहाँ कुछ ढका जाता है, अगर आप ढकेंगे तो क्या होगा और नहीं ढकेंगे तो क्या होगा। बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं हम लोग एक ब्राउन पेपर मटेरियल, ध्यान दीजिएगा, या आप देखते होंगे कि एल्युमिनियम का एक फॉयल इस्तेमाल करते हैं। अगर मीडिया वगैरह हम इसमें बनाते हैं, अगर टेस्ट ट्यूब रख दीजिए, टेस्ट ट्यूब को इस्तेमाल नहीं करने से पहले अगर मीडिया वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो क्या करते हैं, एक सिल्वर एल्युमिनियम फॉयल को ढकते हैं, या एक ब्राउन पेपर आता है, जैसे ठोंगा देखे हैं आप लोग, ब्राउन वाला ठोंगा, तो उस तरह का लैब में भी एक ब्राउन पेपर आता है, तो उसके ऊपर से कवर करके हम लोग रस्सी वगैरह या किसी टेप से बांध देते हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट ये कवर होने के लिए, जैसे कि इसमें क्या करते हैं, टिप का प्लास्टिक टिप, वहां आपके पास टिप होगा, ध्यान दीजिएगा, मालूम नहीं कि ये टिप प्रॉपरली स्टेलाइज है कि नहीं है, यानी कि ये पैकेट मटेरियल पे लिखा हुआ है कि हाईली ट्रांसपेरेंसी पीपी मटेरियल एंड ऑटोक्लेव, लेकिन आपको लगता है कि नहीं, हमने इसको खोला था और ऐसे जीप वगैरह खोल के ऐसे ही छोड़ दिया, अब हमको आगे प्रोसीड काम करना है, तो ये टिप को कैसे स्टेलाइज करेंगे, ठीक है। तो इसका एक टिप बॉक्स आता है, उस पर रेप करके पूरे चारों ओर से क्या करते हैं, सील करके, उसके बाद यहाँ क्या करते हैं हम लोग रखते हैं, स्टेलाइज करते हैं। तो यानी कि ये पूरी यानी कि मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर आप काम करेंगे तो इस तरह का स्टेलाइजेशन होता है। तो डिफरेंट प्रोसेस है स्टेलाइजेशन करने का। अब हम लोग मीडिया बना के नेक्स्ट डे, यानी कि कल नहीं तो परसों, मीडिया बना के किस तरह से स्टेलाइजेशन करेंगे ये चीज हम लोग बताएंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे कि ऑटोक्लेव जो है एक PSI 15 PSI पे सीटी मारता है। अब जनरली जैसे कि अगर ये ऑटोक्लेव का जो पूरा प्रोसेस है, इसको रख दीजिए साइड में, कि अगर इसको करने के लिए कितना टाइम लगता है, एक एजम्पशन बोले तो इसको करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट का टाइम आपको चाहिए, क्योंकि सबसे पहले ये गर्म होगा, उसके बाद 25 से 30 मिनट तक क्या करेगा, सीटी मारेगा, 1 सीटी 2 सीटी 3 सीटी, जनरली आपको डिपेंड करता है आप कौन सा इसमें मटेरियल रखे हैं उस अनुसार, ठीक है। अब बात करते हैं कि उसके बाद ऑटोक्लेव जब प्रेशर लेता है, तो ध्यान दीजिएगा, कुकर जब प्रेशर लेता है तो धीरे धीरे प्रेशर कम होता है, उसके बाद खोलते हैं ना, ये ऐसे नहीं ना कि एक बार कुकर खुल जाएगा, सेम उसी तरह जब तक इसका प्रेशर पूरी रिलीज नहीं हो तब नहीं खोलेंगे, ठीक है। उसके बाद आराम से खोलेंगे और चेहरा को हटा के, यानी कि आप प्रेशर कुकर देखते हैं, आप खोलते हैं तो थोड़ा एक डिस्टेंस से खोलते हैं ना, ये ऐसे करके नहीं खोलना है, क्योंकि ये जो स्टीम है आपके चेहरा पे भी लग सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा प्रिकॉशन निभाना चाहिए। तो नेक्स्ट डे हम लोग बात करेंगे कि एक पूरा प्रोसेस जो होगा ऑटोक्लेव का किस तरह से होता है। आज हम लोग इंस्ट्रूमेंट डिडक्ट किए हैं, मॉइस्ट हीट स्टेलाइजेशन का सबसे बेस्ट अगर हम लोग करते हैं तो ऑटोक्लेव करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, बैक्टीरियल का एंडोस्पोर्स तक भी किल हो जाता है, ऑल थिंग्स। अब सवाल है कौन कौन सा मटेरियल, जैसे कि आपका ग्लास वेयर्स हो गया, जैसे कि आपका कुछ प्लास्टिक वेयर्स भी हो गया, जो हीट रेसिस्टेंस प्लास्टिक वेयर्स है, जनरली सब नहीं, हीट रेजिस्टेंस प्लास्टिक वेयर जिसका टेक्सचर चेंज ना हो, ठीक है, वो प्लास्टिक्स इजीली, जैसे कि थर्मोकोट का प्लास्टिक जो मोटे वाले होते हैं, वो सारा यहाँ इजीली स्टेलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो थैंक यू, और क्या।